चलो कुछ उसके हिकमत अमली भी तो होगी। पुरानी बात ना सोचे आदमी। कुछ लोगों में बीमारी होती होगी ऐसी। क्या? मतलब हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ कड़वी बातें होती हैं। तो इसमें क्या कड़वी बात? जैसे किसी ने कुछ कह दिया। भाई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा उनका, जो स्मूथली काम हो रहा था, उसमें एक बात निकल के आई। तो अब दो ही सूरतें हैं। हाँ। वो चाहे बहन भाई की लड़ाई हो, चाहे मियाँ बीवी की हो, चाहे दोस्तों दोस्तों की हो, एक तरीका तो ये होता है कि भाई उसको कुरेदते रहो तो बढ़ती रहेगी बात। एक ये कि जो हमने किया उस वक्त कि भाई अब हम इस टॉपिक पे फिलहाल नहीं बात कर रहे, हो गया हमारी आपकी। तो बस हम अपने यहाँ बैठ गए, वो अपने यहाँ बैठ गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी तरफ से खटखट की आवाज़ आ रही है। उनकी तरफ से। अरे जो तुम्हारा पोर्शन बन रहा था, हाँ। उसमें से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खटखट की आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ काम हो रहा है। तो हो सकता है कि वो जो वो डलवा रहे थे वो कंटिन्यू हो, वर्कर्स आके डाल रहे हो। देखिए मामला तो, जब हमने दिल्ली का मामला शाहीन का है हल कर लिया, तो ये ऐसा थोड़ी हमारा पैसा लेके वहाँ बैठ जाएंगे। और कहीं पैसा लेके बैठने का मुहावरा भी नहीं आता, भागने का आता। तो भागते कहाँ जाएंगे, उनका घर भी तो यहीं है। और हम इतना सोचते हैं, हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, एक मामला खराब हुआ वो ठीक हो जाएगा बातचीत के जरिए। बाबा डुप्लेक्स की बात तो शुरू से चल रही थी ना। है डुप्लेक्स की। क्या? डुप्लेक्स डुप्लेक्स। अब फिर तुमने उसी पे सोच करके उसी पे बात कर रहे हो। चलो दूसरी बात करते हैं। हैं? दूसरी बात लेकिन एक बात तो पूछने वाली है। हाँ। ये मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे पापा क्या कह रहे थे, क्या बात हुई। तो बस कह देना कि आप मिला लीजिए फ़ोन, मैं यही कहूँगा। नहीं, क्यों कहोगे? ये आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस है। फिर क्या कहूँ। ठीक है भाई, हमसे कोई बात नहीं हुई, ये तो आपका जिक्र नहीं हुआ। है। आपकी वो आप कहाँ आ गए? वो ये थोड़ी पूछेंगे मेरे बारे में क्या बात है। कहे आप इधर आ गए, वो जाके लेट गए, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हुई। और कहाँ बात हुई, ये तो तुम बिला वजह निकाल रहे हो बात। अभी कौन आ, दीपक साहब आ रहे हैं। अभी कौन आ रहा है। दीपक और भी कोई। है, और कोई नहीं है उनकी मैडम। ये दीपक भाई भाई साउथ के हैं ना कहीं के। नहीं नहीं, यही के है। अलीगढ़ के आस। यहीं से उन्होंने एमएससी किया है, अस्मा के अंडर में पीएचडी किया है। तो जाहिर है कि अगर कोई अस्मा के अंडर में पीएचडी करेगा तो हमारा तो उसकी कुछ हम मदद भी करेंगे। तो कुछ हमने मदद करी थी। तो वो जब से वो उनकी बीवी संपर्क बनाए हुए हैं, तो वो टेलीफोन आया उस वक्त हम झोंक में थे, तो खाने को कह गए। वो बेचारे ने तो 2 दफ़ा तकल्लुफ़ भी किया। हाँ, काय में थे पापा। झोंक में, जोक में खाने के। झोंक में। हाँ, तो वैसे भी वेजिटेरियन खाने का या खिलाने क्या, हाँ। लिट्टीस लिट्टीस पकाएंगी तो हम लोग वेजिटेरियन है वो। खाएंगे। वेजिटेरियन है वो। हैं? दीपक साहब वेजिटेरियन है। अब तुमने फिर आगे सोची। तुमसे दीपक से मतलब क्या? अब उनके पास बैठना है तो थोड़ा पता
तो बताओ, तो जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ कि वेजिटेरियन खाने का इंतज़ाम ही किया, तो इसका मतलब वेजिटेरियन ही है। और वरना तुमसे चिकन विकन नहीं मंगवाते। तुम असल में एबनॉर्मल सोने में हो जाते हो। अब तुमने एबनॉर्मल में ये कह दिया कि वो मैं क्या कर दूँ। डाइटिंग करूँगा। डाइटिंग में तुम में क्या चीज़ है जो डाइटिंग करोगे। अब इससे ज़्यादा छुट्टी दे क्या दी है मैंने। है। मैदे को छुट्टी दे दी। हाँ वो तो रोज काम कर रहा था बेचारा थोड़ा। है। अरे बहुत ड्यूटी थी उसकी। किसकी। मैदे की। तो थोड़ा सा वो उसको भी छुट्टी मिलनी चाहिए हाँ तो ना। वो तो खुश होगा आज कोई काम नहीं उसके वो तो पास। तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे मज़हब में हैं। अल्लाह ताला ने दी। हाँ लेकिन हमने ज़्यादा काम ले लिया ना उससे तो। हाँ, और ये व्रत जो है वो तो हर मज़हब में है, तो उसमें भी है, हिंदुओं में भी है। कम खाने का वो। नहीं नहीं, कम नहीं खाने का व्रत, वो रेस्ट। अच्छा अच्छा रोज़ा। रोज़ा या व्रत। भरत भरत। तो बस ये है, वो पेट के ऊपर ना खाए किसी के कहने से भी। और बाकी तो उतना ही खाना है कि जितने में आदमी नॉर्मल रह सके। वेट तो असल में शामिल का बढ़ रहा। तो तुम देखो रात में खाने वाने पे जब बैठते हैं तो थोड़ा सा खा करके बंद कर देते हैं। हम्म। तो ये टेंडेंसी होती है, हो जाती है किसी के पेट बढ़ने की। मैं तो आके लेट इसलिए गया कि जब वो आएंगे तो कम से कम घंटा डेढ़ घंटा तो बैठेंगे भी था। तो मुझे बैठना पड़ेगा तो मैं थक जाता हूँ। तो मैंने मौका निकाल के, यही तो मैं कह रहा हूँ, मौका जहाँ निकले पैसा बचा ले। पैसा बचाने को बैठेगा तो नहीं बचेगा। मौका जहाँ निकले आराम कर ले तो ज़रा सा। अब ये हमारी बेटी साहिबा का क्या है, मौका मिला उन्हें तो वो मुंह ढक के सो गई, ये गलत है। तुम्हारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट टाइप के ही सही, तो तुम और रात मैं तो 5 बजे जाग गया था। 5 ही बजे जागने का समय है सही। तो पेशाब पेशाब को गया और लौट कर आया तो बैठा हुआ था। तो सदफ ने कहा पापा चाय ले आऊँ। मैंने कहा भैया अगर तुम बता रही हो अपने लिए तो ज़रूर ले आना आधा कप। तो वो चाय लेके आई। अब जब चाय लेके आई तो उन्होंने क्या, वो 5 रुपए वाला पैकेट डाल कर के खाना और खिलाना शुरू कर दिया। वो आधा लेकर मैंने रख भी दिया, अगर आप खाएँ तो अभी मैं खिला सकता हूँ। मैं कहीं इसलिए नहीं रहा छुट्टी है आज। कि अभी खाना नहीं। मैदे की। दीदी अभी लंच भी तो लेना, किसको। हम लोगों को लेना नहीं है। हम्म। लंच तो रोज़ लेते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन उनको दे दिए, बिल्किस आपा को। बिल्कुल साहब को, हाँ। और कुछ नहीं दे सके, जैसे बुआ से हमें ये कहना चाहिए तुम यार सुबह पहले आकर के यहाँ सफाई कर देना हमारे घर में। हम्म। वो कल भूल गए, नहीं दे सके। तो नहीं दे सके, नहीं दे सके,
अब उसके लिए परेशान नहीं होंगे हम। परेशान होंगे तो पूरी ज़िंदगी परेशानी में गुजरेगी, क्योंकि अल्लाह ताला हर परेशानी का हल अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला उसका हल निकाल देता है। तो उस हल को खन्ना परेशानी से कबूल करके, और तो हम लेट गए आकर के। तुम्हें भी आवाज़ नहीं दी? देख झांक तो आए तुम्हें कि ये पंखा चल रहा है और ये अभी तक जो है वो सदर पर तो जगना बनता है और सोना बनता है, इसलिए कि वो 4-5 बजे से जग रही हैं। और अभी क्योंकि उनकी बीवी भी साथ में है वो लड़की नुमाई बीवी, तो उनके पास भी उन्हें बैठना पड़ेगा, थोड़ा वो खाना वाना भी लगाना पड़ेगा। जी। तो आके लेट गई, सो गई हो या जो कुछ हो। आदिल भाई जिद कर रहे होंगे, है ना? ये क्या कह रहे हैं बेचारे? हाँ, मोहब्बत में बुला रहे हैं आपको। अब मोहब्बत का नाम तो हमने ले लिया बीच में। वो तो सर्दी की वजह से बचा बुला रहे हैं। जो यार छोड़ो, तो फोन है हमारा रखा हुआ है। चार्जिंग पे है। चार्जिंग हमारे यहाँ तो चार्जिंग होती नहीं ना, हर वक्त चार्जिंग पे ही लगा रहता है। वो बीसलपुर कब जा रहे हैं पापा? वो फातिहा है ना? बीसलपुर तो हम जब जाएंगे ना, हाँ, उस तो मैं तो शिरकत नहीं कर पाई क्योंकि शामिल का टेस्ट है उन्हीं दिनों। मतलब फातिहा उर्स अलग अलग तारीख में है या वो अलग अलग में आता तो बरसी की है। बरसी किस दिन रखी? 28 को है। और उर्स 20 को है, 18 को शायद। उर्स पहले हो रहा है। उसको तो हमने जहन से ही निकाल दिया अपना, इसलिए कि जब शामिल का वो है टेस्ट है तो उस पर तो जा नहीं पाएंगे। यहाँ से 26 को जाएंगे और 28 को आ जाएंगे, या 16 को जाएंगे, 18 को आ जाएंगे, ऐसे ही है। एक दिन रुकेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेस्ट हमें कर दी, वो सफ़र भी कर मिलता है। तो ये हम्म? अच्छा, पिछले साल उर्स की तारीख से शायद 2 दिन पहले ही इंतकाल हुआ था ना? हाँ, 30 को। उर्स था 30 को ये शायद। नहीं, उस था अभी तक। मैं तो अभी तुम्हें मना कर चुका हूँ, पीछा इतनी दूर तक मत सोचा करो। वो 30-31 के में ही, 31 में तदफीन हुई थी ना। हाँ, आपने हम लोग दिल्ली से आए थे। हाँ, तुम भी दिल्ली में थे। हाँ, हाँ। सवेरे खबर आई थी। हम्म? तारिक भाई ने फ़ोन किया था सवेरे नाश्ते के टाइम।
29 तारीख की बात थी, हाँ 29 तारीख को शायद। हाँ, वो तो मुझे याद है कि 30-31 में तकफीन और तदफीन हुई थी, मगर ये इतना याद नहीं है जितना तुम कह रहे हो कि तारिक भाई ने फ़ोन करा या किसने बहुत किया। जब से तुम सुबह में बैठे हो मेरे पास, जब से मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि पिछला इतना क्यों सोचते हो भाई। मेरे को रेस्ट करना देना चाहते हो और दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे। वो जो वाक़या हुआ वो मुझे ही मालूम, तुम्हें मालूम कि किस तारीख में हुआ। बस मुझे ये मालूम है 30-31 में करीब हुआ था। और बरसी की फातहा जो है वो अकॉर्डिंगली 10 दिन कम कर लो, उसमें से तो कितने हो जाएंगे? 30 में से 10 कम करो तो 20। हाँ हाँ, तो ये 18 को है शायद। अब बरसी जो है 10 दिन कम हो जाते ना इंग्लिश महीने में। हाँ 355 दिन का है क्या अरबी कैलेंडर। पता नहीं है, और क्या। इसमें किसी ने AMU का कैलेंडर डाला है तो और चीज़ वो भी सुबह ही देखा। हम्म। कि क्या बज रहा है? 12 बज गया। हाँ, तो मैं भी उठ करके तैयारी क्या करता, पैजामा बदलना